सुबह की राजौरी में आतंकियों के खिलाफ जारी ऑपरेशन का आज छठा दिन है। लगातार सुरक्षा बल पहाड़ों और जंगली इलाकों में नजर रखे हुए हैं। ड्रोन से आतंकियों पर नजर रखी जा रही है। सेना के चॉपर भी अलर्ट मोड में है। कोशिश है कि जल्द से जल्द उन आतंकियों का सफाया किया जाए जिन्होंने हमला कर 4 जवानों की जान ली। एक दिन पहले ही उन सभी वीर सपूतों को राजौरी के अस्पताल में श्रद्धांजलि दी गई और उनके पार्थिव शरीर को उनके घरों को भेज दिया गया है। तो आज छठवें दिन भी सुरक्षा बलों का यह अभियान जो है वो जारी है। राजौरी में छठे दिन ये ऑपरेशन डेरा की गली, बफलियाज इलाके के जो इलाके हैं वहां पर तलाशी अभियान जो है वो तेज कर दी गई है, क्योंकि इन आतंकियों के छिपे होने की जानकारी भी सामने आ रही है। आर्मी चीफ मनोज पांडे आज जम्मू पुंछ राजौरी पे पहुंचने वाले हैं। राजौरी पर मौके पर जाएंगे आर्मी चीफ और पूरी जानकारी दरअसल वो लेने वाले हैं। 3 स्थानीय नागरिकों की मौत की जांच के लिए आर्मी की एक कमेटी भी बनाई गई है और वो भी आगे जांच करने वाली है। आर्मी ने 3 लोगों की मौत को बड़ी ही गंभीरता के साथ लिया है और इसीलिए एक कमेटी का भी गठन किया गया और जिसके आधार पर अब आगे जांच चलेगी। आज क्या क्या होना है आर्मी चीफ का, देखिए आज दौरा होना है राजौरी में। ये ऑपरेशन जो चल रहा है छठे दिन, आतंकियों का अब तक फिलहाल कोई सुराग हाथ लगा नहीं है। सर्च ऑपरेशन लगातार चल रहा है। आतंकियों पर ड्रोन से भी नजर रखा जा रहा है, क्योंकि घने जंगलों वाला इलाका भी होने की वजह से कहां ये छुपे होंगे, इसलिए ड्रोन का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। 4 जवानों की दरअसल हमारी शहादत हुई थी इस आतंकी हमले में। सुनील जी भट्ट हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं और अपडेट के साथ। सुनील जी भट्ट, जरा बताइए कि वहां पर किस तरह से ये ऑपरेशन छठवें दिन चल रहा है। जी बिल्कुल अर्पिता, आज छठा दिन है इस आतंकवाद विरोधक अभियान का, जो कि बुधवार को यहां पर शुरू किया गया था राजौरी और पुंछ जिलों में। दरअसल जो डेरा की गली और बफलियाज का क्षेत्र है, जो जंगल का इलाका है, वहां पर कुछ आतंकियों के छिपे होने की खबर सुरक्षा बलों को बुधवार को मिली थी और उसके बाद एक गहन तलाशी अभियान चलाया गया था। लेकिन दुर्भाग्य से बृहस्पतिवार को आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों पर हमला कर दिया। 2 वाहनों पर हमला किया सेना की, जिसमें हमारे 4 जवान जो है वीर गति को प्राप्त हुए और 3 अन्य जख्मी हुए। अभी तब से अगर हम देखें बृहस्पतिवार से, तो तलाशी अभियान को तेज कर दिया गया है और प्राथमिकता यही है कि उन आतंकियों का पता लगाया जा सके, उनको ढेर कर दिया जाए जिन्होंने सुरक्षा बलों पर हमला किया है। लेकिन दुर्भाग्य से अभी तक सुरक्षा बलों को कोई सफलता हासिल नहीं हुई है, क्योंकि यहाँ का भूगोल काफी चुनौतीपूर्ण है। अर्पिता, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस समय मैं मौजूद हूँ जम्मू शहर के टेक्निकल एयरपोर्ट के बाहर और आज यहाँ पर देश के सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे पहुंच रहे हैं। उनके यहाँ पर कई कार्यक्रम होने हैं। वो राजौरी पुंछ सेक्टर भी जाएंगे, उस स्थान पर जहां पर आतंकवाद विरोधक अभियान चल रहा है, और साथ ही में वो यहाँ जम्मू के नगरोटा क्षेत्र में जाएंगे जहां पर व्हाइट नाइट कोर का मुख्यालय है। वहां पर वो बहुत बड़ी बैठक करने जा रहे हैं सुरक्षा संबंधित मामलों की, और वहां पर सुरक्षा की समीक्षा की जाएगी। मैं आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाना चाहूंगा टेक्निकल एयरपोर्ट के बाहर की। मैं कैमरा पर्सन से कहूंगा कि आपको तस्वीरें दिखा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सेना की कई लोग यहाँ पर इनकी तैनाती कर दी गई है, क्योंकि यहाँ पर सेना प्रमुख पहुंच रहे हैं तो सुरक्षा की दृष्टि से सुरक्षा भी कड़ी कर दी गई है। बख्तरबंद गाड़ियां हैं और माना जा रहा है कि यहाँ पर जनरल मनोज पांडे जब लैंड करेंगे, या तो वो सबसे पहले सीधा राजौरी पुंछ जाएंगे चॉपर में, या वो पहले नगरोटा जाएंगे सड़क मार्ग से और वहां पर सुरक्षा संबंधित बैठक की अध्यक्षता करेंगे। अभी ये पूरा साफ होना बाकी है कि क्या वो पहले राजौरी पुंछ जाएंगे या नगरोटा जाएंगे। लेकिन यहाँ पर टेक्निकल हवाई अड्डे के बाहर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। सैनिक यहाँ पर तैनात कर दिए गए हैं, क्योंकि सुरक्षा की दृष्टि से भी ये बहुत बड़ा दौरा है। और चूंकि हाल फिलहाल में अगर हम देखें तो राजौरी पुंछ जिले जो है, दोनों जिले ये आतंकवाद ग्रस्त हो चुके हैं। काफी आतंकी घटनाएं यहाँ देखी जा रही है। और अगर हम पिछले 2 वर्षों के अगर हम रिकॉर्ड को देखें तो यहाँ पर आतंकवादी गतिविधियां काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। और साथ ही में अगर हम देखें तो मुठभेड़ें भी हुई हैं, तो ये काफी चिंता का विषय है। और हमारे जो सूत्र हैं सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट में, उन्होंने हमें बताया है कि 15 से 20 आतंकवादी अभी भी राजौरी और पुंछ जिलों की पहाड़ियों में छिपे हुए हैं। और जो चिंताजनक सबसे ज्यादा बात है कि ये ज्यादातर आतंकवादी पाकिस्तानी है, बहुत ज्यादा प्रशिक्षित हैं। तो इनको ढेर करने के लिए रणनीति बनाई जा रही है। और इसी संबंध में आज देश के सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे यहां जम्मू पहुंच रहे हैं। ठीक है, आप रहिए और नजर बनाए रखिए। राजौरी आतंकी हमले को आतंकी संगठन PAFF पीपल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट के पुंछ राजौरी मॉड्यूल की मदद से अंजाम दिया गया है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है, आपको बता दें कि PAFF पहले ही सेना के काफिले पर आतंकी हमले की जिम्मेदारी ले चुका है। और सूत्र ये बताते हैं कि इस हमले में विदेशी आतंकी शामिल थे, जिनको पाक खुफिया एजेंसी ISI से मदद मिल रही थी।
खुफिया एजेंसी को इस बात के पुख्ता इनपुट मिले हैं कि पाकिस्तान के पीओके में बैठे सैफुल्ला और कतल सिंधी की शह पर जम्मू में सेना पर हमले को अंजाम दिया गया। दोनों जैश और लश्कर के ज्वाइंट ग्रुप के कमांडर हैं और पीओके में प्रमुख कोऑपरेटिव जिन्हें पाकिस्तानी सेना का पूरा सपोर्ट मिल रहा है। जितेंद्र बहादुर सिंह हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं और जितेंद्र, इसमें विदेशी कनेक्शन भी कई सामने आ रहे हैं। बिल्कुल अर्पिता, विदेशी आतंकियों का मतलब है कि पाकिस्तानी आतंकी। जिस तरीके से जानकारी मिली है खुफिया एजेंसियों की कि पाक अधिकृत कश्मीर में जो सैफुल्ला है और इसके अलावा जो कतल सिंधी है, ये तमाम लोग जो हैं ये आतंकियों को ट्रेंड करते हैं और ट्रेंड करने के बाद जो पुंछ और राजौरी का रास्ता है, जहां पर कई ऐसे प्राकृतिक रास्ते हैं जिन रास्तों का इस्तेमाल करके वहां के जंगलों में इन आतंकवादियों को छिपाया जा रहा है। इसके साथ ही ये भी खुफिया एजेंसियों को जानकारी मिली है कि 30 से 35 ऐसे जम्मू रीजन के ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं जो सक्रिय हैं इस इलाके में और इन आतंकवादियों की जंगलों में मदद कर रहे हैं, जिसके साथ ही ये हाइड आउट में जाकर के छिपते हैं और वहां पर इनके पास तक हथियार पहुंच रहे हैं। खुफिया एजेंसीज इस तरीके की जानकारी जो है तमाम एजेंसियों को शेयर कर चुकी हैं, चाहे वो एनआईए हो, आर्मी हो या फिर जो वहां की लोकल पुलिस है, उनको ये तमाम जानकारियां शेयर की गई हैं और इसी के आधार पर अब ऑपरेशन किया जा रहा है, क्योंकि जंगलों में जो आतंकी इस वक्त छिपे हुए हैं उनको मार गिराना सबसे बड़ी चुनौती है सुरक्षा एजेंसियों के लिए। और इन आतंकवादियों के खिलाफ पिछले 4-5 दिनों से आपने देखा कि ऑपरेशन आर्मी की तरफ से किया जा रहा है, लेकिन अभी आर्मी को सफलता नहीं मिली है। माना जा रहा है कि जो यहाँ की नेचुरल हाइड आउट्स हैं उन तमाम इलाकों में जाकर के आतंकी छिपे हुए हैं, इस वजह से इतनी देरी हो रही। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई पाक अधिकृत कश्मीर से जो वहां पर लॉन्चिंग पैड हैं वहां से आतंकवादियों को भारी संख्या में भेज रही है और कोशिश उनकी तरफ से यह किया जा रहा है कि जो कश्मीर घाटी है वहां की बजाय जो जम्मू रीजन है इन तमाम इलाकों में बड़ी आतंकी घटना को अंजाम दिया जाए और इसीलिए इस तरीके से इनकी तरफ से एक्शन किया जा रहा है। ठीक है जितेंद्र, आप रहिए, नजर बनाए रखिए। जम्मू कश्मीर में 5 दिनों में 3 आतंकी साजिशें हो चुकी हैं। पहले राजौरी में सेना के काफिले पर आतंकी हमला हुआ, फिर 23 दिसंबर को अखनूर में सरहद पर पाकिस्तानी साजिश का खुलासा हुआ, जहां सीमा पार से घुसपैठ की कोशिश करते एक आतंकी को सुरक्षा बलों ने मार गिराया। 3 फरार हो गए। वही तीसरी जो घटना है वो घटना बारामूला की है। 24 दिसंबर को बारामूला में एक मस्जिद के अंदर पूर्व एसएसपी को आतंकियों ने गोली मार दी है। घाटी में आतंकी बौखला गए हैं, उनकी साजिशों पर पानी फिर रहा है, तो अब वो पूर्व पुलिस अधिकारियों को निशाना बना रहे हैं। बारामूला में दहशतगर्दों की वही बौखलाहट दिखी है, ताबड़तोड़ गोलियां चली और इस मस्जिद के अंदर जम्मू कश्मीर पुलिस के पूर्व एसएसपी मोहम्मद शफी की जान चली गई। मोहम्मद शफी मस्जिद में अजान दे रहे थे, तभी जोरदार आवाज ने लोगों को डरा दिया। किसी को कुछ समझ नहीं आया कि आखिर धमाके जैसी आवाज क्या थी। कुछ ही पलों में साफ हो गया कि मोहम्मद शफी पर हमला हुआ है। हमारी माइक खराब थी, मैं समझा शायद क्योंकि मैं ही ठीक करता था, मैं समझा मत माइक खराब हो गई या उसका मत या कुछ फट गया, उसी की आवाज आ गई। हमने बस सीरियसली नहीं लिया। उसके बाद मेरी बहू ने खिड़की से, क्योंकि हम नमाज पढ़ने के लिए उठ रहे थे, मेरी बहू ने कहा कि वो तो रोने की आवाज आ रही है। बताया जा रहा है कि मोहम्मद शफी मस्जिद में मौजूद थे, तभी 2 हथियारबंद आतंकी भी मस्जिद में दाखिल हुए और गोलियों की बारिश कर दी। टारगेट तय था, निशाने पर पूर्व एसएसपी थे। गोली लगते ही वो गंभीर रूप से जख्मी हो गए, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। मेरे जहन में ये सोच आ गई कि मुझे लगता है शफी साहब को कोई चक्कर आ गया तो गिर गए, इसकी आवाज आ गई। तो इसी सोच में मैंने ये भी सोच लिया कि मेरे घर तक ये आवाज नहीं आ सकती गिरने की। तो 4-5 मिनट मैंने वेट किया। इसी अवस्था में मेरी बच्ची जो ऊपर वाली मंजिल में सोई थी दौड़ के आई। उसने मुझे कहा, पापा आप बैठे हो, शफी अंकल मर गए। मैंने कहा कैसे हुआ? तो मुझे जहन में आया कि कुछ हुआ है। मैं फौरन दौड़ के आया तो यहाँ मैंने मेरा भांजा है मोहम्मद इकबाल मीर, तो मैंने उसको बुलाया। उन्होंने कहा वो शफी अंकल के साथ बारामूला गए हैं। तो तब पता चला बारामूला से हमें मैसेज आ गई कि इनको गोलियां लगी है।
इन दिनों आतंकी बौखलाए हुए हैं। सुरक्षा बलों की मुस्तैदी के बाद जब से आतंकी साजिशों पर प्रहार हो रहा है, दहशतगर्द बेचैन होकर वर्तमान या पूर्व के पुलिस अधिकारियों को निशाना बना रहे हैं। 31 अक्टूबर को बारामूला में ही आतंकियों ने एक पुलिस इंस्पेक्टर को मार डाला। पिछले महीने श्रीनगर में भी एक पुलिस इंस्पेक्टर को गोली मारकर जख्मी कर दिया गया, जिनकी 2 हफ्ते बाद मौत हो गई। 9 दिसंबर को श्रीनगर में ही आतंकियों ने एक और पुलिस वाले को गोली मार दी। अब बारामूला के रहने वाले पूर्व एसएसपी की हत्या से पूरे इलाके में हड़कंप है। आतंकियों के कायराना वारदात के बाद सुरक्षा बलों ने डॉग स्क्वाड और मेटल डिटेक्टर के साथ मस्जिद के आसपास तलाशी ली है और सबूत जुटाए हैं। बारामूला से दाऊद शेख के साथ अशरफ वानी, श्रीनगर आज तक। तो पूरी कोशिश इन आतंकियों को अब चप्पे चप्पे पर निगरानी बढ़ा दी गई है पकड़ने के लिए, इस पर हमारी नजर रहेगी।